नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर में एक जिहादी ने नमाज पढ़ने की कोशिश की है, जिसे अब हिरासत में ले लिया गया है। इसके साथ ही आज सीएम योगी ने सेक्युलरिज्म का ठेका लेने वालों पर भी हमला बोला है और कहा है कि ये लोग हिंदू धर्म और सनातन को कमजोर कर रहे हैं। इसी खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। तो सर, सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या की। तो यहाँ पर एक युवक ने नमाज पढ़ने की कोशिश की है। देखिए, ये दर्द बड़ा गहरा है। जो नमाजियों का कि मैं दर्द की बात कर रहा हूँ, बाबरी का विध्वंस हो चुका, इलीगल तौर पे राम मंदिर जगह पे बाबरी जो मस्जिद बनाया गया था, लेकिन इनको अभी भी जो ये सनक सवार है कि नहीं ये तो अभी भी बाबरी मस्जिद का हमको उसमें अंश दिखता है और वहाँ नमाज अता करने लग रहे हैं। एक सवाल बड़ा है कि आखिर आप मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, उम्र भी इतनी कम नहीं है, कुछ ना समझी आपने कर दी हो, 65 साल का उम्र है, कश्मीर के शोपिया का रहने वाला ये नागरिक है और पहले मंदिर में दर्शन करता है, राम जी से आशीर्वाद मांगता है और फिर जाकर बाहर निकल कर दक्षिणी परकोटे में नमाज अता करने लग रहा है। वो तो खैरियत मनाई है, कुछ लोगों ने देख लिया और बताया कि ये देखिए ये क्या कर रहा है, मंदिर में पूजा अर्चना करने गया था, उसके बाद नमाज पढ़ने लगा, न था पता नहीं ये बवाल। और देखिए, ये लोग चुनाव से पहले ओवरऑल इसको देखा जाए तो पूरा कनेक्शन कहीं ना कहीं इधर ही है, क्योंकि ये जो बार बार अभी पिछले साल भी एमपी में 2 लोग ऐसे ही नमाज पढ़ते हुए राम मंदिर में ही पकड़े गए थे। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और किसके कहने पर हो रहा है, ये सब भी कहीं ना कहीं पूछताछ हो रही है। इसमें बहुत कुछ निकल के आ सकता है। सवाल ये है कि इसमें क्या कुछ नेताओं का भी एंगल है। आखिर जब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहाँ विराट राम मंदिर की स्थापना हो चुकी है, राम के अनुयायी वहाँ जा रहे हैं, तो तुम या तो फिर ये कहो कि तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया है, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि हम राम के वंशज हैं, कुछ ऐसे मुस्लिम हैं बोलते हैं, तो राम के वंशज हो तो अच्छी बात है, तो फिर नमाज अता क्यों वहाँ कर रहे थे? वहाँ रामचरितमानस पढ़ते, रामायण पढ़ते। लेकिन ये देखिए, ओवरऑल एक तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में उन्माद फैलाने की कोशिश है, दंगा भड़काने की कोशिश है, और इसमें जांच बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर ऐसा किसके कहने पर किया गया, ऐसा क्यों किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, लगातार जिस तरीके से सपाइयों को लेकर ये बात कही जाती है कि मुस्लिम उनके कोर वोटर हैं, तो क्या एक बड़ा सवाल है, क्या अखिलेश के कहने पर या अखिलेश के इशारे पर ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप देखिए, राम मंदिर में आप आते हैं दर्शन करने, आपको पता है कि आप राम मंदिर में ही घुस रहे हैं, वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं, आप पूजा करने जा रहे हैं और वहाँ आकर आप नमाज अता करने जा रहे हैं, तो ये तो पूरा का पूरा भड़काने की कोशिश है। हाँ, अगर नमाज पढ़नी ही थी तो अयोध्या इतना छोटा नहीं है कि वो राम मंदिर के ही अंदर आया। अगर उसे पढ़ना था तो और भी कहीं पढ़ सकता था। जाओ संभल में जाओ, बरेली में जाओ, अयोध्या में ही है। आपको आज तक तो इन लोगों ने मस्जिद तो बनाया नहीं। इनको देखिए, शुरू से ही जो एक दंगाई प्रवृत्ति के कुछ लोग हैं ना, उनको हमेशा नहीं हमारा तो विवादी ढांचा रहना चाहिए था। विवादी ढांचा कहा भी जा रहा था, वो ये चाहते थे कि उसका अस्थायित्व तो मौजूद रहे, तो ऐसे तो नहीं होने वाला। और तुम अगर ये अब फिर से कर रहे हो, सब कुछ हो गया है, वहाँ घंटियाँ बज रही हैं, वहाँ राम धुन सुनाई दे रहा है, रामचरितमानस सुनाई दे रहा है, और तुम वहाँ जाकर नमाज अता करने लग रहे हो। तो ये देखिए, आने वाले 2027 का जो चुनाव, उसके पहले मांग के चलिए, ये चीज़ को मैं बार बार कह रहा हूँ कि कई दंगे भड़काए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये दंगा भड़काने की कोशिश है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि अयोध्या को चुना जा रहा है, क्योंकि अगर यहाँ कोई दंगा भड़कता है तो इसकी आवाज़ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में इसकी गूंज सुनाई देगी। और इसीलिए ये पूरी की पूरी एक तरह से एक गंदी साजिश के तहत ये कोशिश हो रही है। ये कश्मीर से युवक आता है और यहाँ नमाज अता करता है, और मुस्लिमों को एक तरह से देखिए, ये क्या है भड़काना कि भाई नमाज अता करने से रोका गया, ये राम मंदिर नहीं आएगा उसमें। देखिए, जब न्यूज़ डालेंगे या किसी को बताएंगे पूरी बात, तो ये नहीं कहेंगे कि ये जाके दंगाई नमाज जो अता कर रहा था उसको राम मंदिर परिसर में कर रहा था। ये जाके लोगों को मैसेज देंगे, अपने सो कॉल्ड जो मुस्लिम भाई हैं उनको जाके मैसेज देंगे कि नमाज अता करने से हिंदुओं ने रोका। तो ये है पूरी कहानी। कल को आज आगे जब कल को कुछ भी होगा तो इसमें पूरा का पूरा यही हो। देखिए, आप संभल को देखिए, आप बरेली दंगा कैसे हुआ। आप पहले आप नमाज अता करते हैं, उसके बाद जाके आपके दिमाग में पता नहीं क्या चलता है कि खुरापात स्टार्ट कर देते हैं, पुलिस पे जाके हमला करने लगते हैं, सपा सांसद वहाँ पकड़े। तो
जो मुख्य आरोपी के तौर पे जो इन लोगों का नाम आता है, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि 27 का चुनाव क्या इसी तरह जीता जाएगा? क्या कुछ विपक्षी पार्टियां, क्योंकि देखिए आज सबसे बड़ा दर्द इनको क्या है, जो अभी आप बता भी रही थी कि एक तरफ योगी जी गरज रहे हैं वहाँ प्रयागराज में, महामाघ मेला 75 साल बाद ऐसा अवसर आया है, तो वहाँ जो पंडित जी लोग हैं वहाँ विधि विधान कर रहे हैं, उसके बीच में जो आज जाकर वहाँ योगी जी एक तरह से साष्टांग जिस तरह से वहाँ सतवाम बाबा या जो जिन लोगों का वो कर रहे हैं अभिवादन करते हुए, एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। और इस बीच राम मंदिर में घुसकर नमाज अदा करना, ये क्या आखिर क्या कोई ललकारने की कोशिश कर रहा है या फिर कुछ बहुत बड़ा दंगा भड़काने की कोशिश हो रही है? योगी ने भी इसका ही जिक्र किया और कहा कि हिंदू धर्म पे और सनातन धर्म पे हमला है, उसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। देखिए सनातन इतना छोटा वो नहीं है, कमज़ोर कोई क्या करेगा, इसके मिटाने से नहीं मिटने वाला है, क्योंकि सनातन पहले न कि पहले मुस्लिम समाज और मुस्लिम धर्म, लेकिन इन जो दंगाई जो कोशिश हो रही है ना, वो उसके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश को जलाने की कोशिश होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2027 चुनाव से पहले मान के चलिए बार बार कोशिश होगी, ये तो छोटी मोटी कोशिश है। कल को आज देखिए लगातार राम मंदिर को लेकर कहा जाता है ना कि इस पर जिहादी अटैक की संभावना बनती है, इस पर कल को आतंकी हमला हो सकता है, इससे कोई इनकार नहीं किया सकता। और इसीलिए यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है योगी सरकार द्वारा वो बहुत चाक चौबंद रखी गई है। लेकिन बड़ी बात क्या है, ये घाव इनका बड़ा गहरा होता जा रहा है। आज योगी प्रयागराज से बोल रहे हैं, प्रयागराज भी धार्मिक स्थल है और देखा जाए तो वहाँ जिस तरह से गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, जिस तरह से वहाँ संगम के जस्ट बगल में ही लेटे हुए हनुमान जी हैं और जिस तरह से करोड़ों की जो भीड़ उमड़ती है, और हाल ही में ही के वर्षों में जो महाकुंभ हुआ उसके बाद तो और भी बौखलाहट है ऐसे दंगाइयों के प्रति के दिल में जहन में, जो कि इसको बार बार सुलगाने की कोशिश करते हैं, इसको कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम जोड़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए नमाज का अता करना ही कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम राइट फैलाने के समान है, जिहादी अटैक के समान है। क्योंकि इस पर देखिए अभी पुलिस तो बहुत कुछ बोलने से भी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं आई हैं, तो पुलिस बोलने से परहेज इसलिए कर रही है कहीं कुछ गलत मैसेज न जाए। और सर क्या उसकी गिरफ्तारी के बाद जब उसे हिरासत में ले गया है तो क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई बयान जारी किया गया है? अभी देखिए ऐसे सेंसिटिव मामलों में बड़ा सोच समझ के बयान दिया जाता है जब तक चीज़ें पूरी तरह से पुष्ट न हो जाए, क्योंकि एक बयान आने का मतलब पूरा उत्तर प्रदेश उबल जाएगा, पूरा उत्तर प्रदेश खौल उठेगा। तो ये चीज़ देखिए बहुत सोच समझ के, लेकिन अगर कुछ बयान आता है तो आगे और भी ज़्यादा योगी सरकार को सतर्क रहना होगा। योगी सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा कि आने वाले समय में कहीं उत्तर प्रदेश को फिर से दहलाने की साजिश तो नहीं रची जा रही है, फिर से जो 500 साल का जो लड़ाई लड़ने के बाद आज जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर बना है, कहीं उस पर कहीं बुरी नज़र तो नहीं है। क्योंकि ये सब जो मैसेज जो समय समय पर जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं राम मंदिर को दहलाने की साजिश है, राम भक्तों को दहलाने की साजिश है। आप यही कहते हैं ना, अल्पसंख्यक के तौर पे आप बार बार आरोप लगाते हैं कि नहीं हमको दबाया जा रहा है। कल पीडीए प्रहरी के नाम पे अखिलेश यादव लेटर लिख रहे हैं, पीडीए में जो लास्ट का जो अल्पसंख्यक ए है वो क्या अल्पसंख्यक है? तो आपके अल्पसंख्यक यही है जो उत्तर प्रदेश में आके कश्मीर से चलता है, वो बंदा उत्तर प्रदेश में आता है, वो भी अयोध्या में जाता है, वो भी राम मंदिर में जाता है और नमाज अदा करने लगता है। तो अखिलेश यादव के पास इस बात का जवाब है। आप पीडीए की राजनीति करते हैं, आप इस बात को क्यों नहीं करते हैं कि अल्पसंख्यक मतलब दंगाई नहीं होना चाहिए, अल्पसंख्यक का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि राम मंदिर में घुस जाओ जाके नमाज अदा करने लगो। तो ये सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि ये बार बार जो सुलगाने की जो कोशिश हो रही है उसमें योगी सरकार को और हिंदू जो बहुसंख्यक उनको भी सतर्क होने की जरूरत है। कुछ भी ऐसा अगर होता है तो समाज में शांति कायम करने की उस तरफ इशारा, वैसे लोगों को हिरासत में या गिरफ्तारी बहुत ही जरूरी है, ताकि कम से कम जो बलवा कायम करने की कोशिश हो रही है चुनाव से पहले और होती रहेगी ये भी तय है, तो उसको कम से कम रोका जा सके और सीधे सीधे जनता भी इस चीज़ को समझे कि अगर हमें कल को चुनाव में वोट देना है तो दंगाइयों को नहीं, ऐसे लोगों को नहीं, या ऐसे लोगों को सपोर्ट करने वाली पार्टियों को नहीं, नेताओं को नहीं, बल्कि विकास को, शिक्षा को, रोजगार को और कहीं ना कहीं जो अन्य जो क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए जो कारगर वो
तथ्य हैं उनके, उन पे जाके वोट करना चाहिए। नहीं तो ऐसे लोग बार बार ये कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश दलाने की, अयोध्या दलाने की, और आने वाले समय में राम मंदिर को लेकर खासतौर पे ऐसे जो हिंदू प्रतीकें हैं, जो हिंदू अध्यात्म से जुड़े हुए जो संस्थाएं हैं, जो मंदिर हैं, तो इस तरह की चीज़ों मठों पे कल को आने वाले समय में ये बार बार हमला होता रहेगा, ये भी तय है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि जांच से निकल कर आता क्या है, उसके बाद तब जाकर ये चीज़ तय किया जाए कि भाई इनके खिलाफ क्या आखिर एक्शन लिया जाए और इनमें किसका हाथ है। क्योंकि देखिए कि कहा जाता है व्यक्ति कभी कभी पागल होता है, लेकिन मॉब को लेके जो कहा जाता है बहुत निगेटिव हो कि वो हमेशा पागल होती है। ये कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के पीछे मॉब है और कुछ न कुछ ऐसे नेताओं की सोच है, पार्टियों की सोच है जो कि उसको उकसा रही है। तभी राम मंदिर जैसे चाक चौबंद सुरक्षा वाले मंदिर में जाकर ऐसे लोग जाकर नमाज अदा करने लग रहे हैं। तो इस पे योगी सरकार को ध्यान देना और भी ज़्यादा जरूरी है, ये भी तय है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर अयोध्या के राम मंदिर परिसर में इस युवक ने, इस शख्स ने नमाज पढ़ी है वहां पे, जिसके बाद उसे हिरासत में लिया गया। उसके साथ ही आज ही सीएम योगी ने ये कहा कि सनातन को कमजोर किया जा रहा है। अब कहीं ना कहीं दोनों एंगल को एक साथ मिलाकर देखा जा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं सृष्टि शाह।